यहाँ पर जोसेफ साइन केस आया। अब जोसेफ साइन केस में क्या बताया कि 2018 में ये भी आया और इसमें बताया कि व्यभिचार विभोत्तर संबंध वैध है। व्यभिचार विभोत्तर संबंध का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, समझिएगा बात को यहां से बढ़िया से, कि अगर ऐसे समझिए कि अगर कोई पति पत्नी है, अगर कोई पति पत्नी है, ये मान लीजिए पत्नी है और ये क्या है, पति है, तो ये पति पत्नी के बीच में क्या हुआ है, विवाह हुआ है, विवाह हुआ है, ठीक है। तो विवाह के बाद, समझिएगा बात को, विवाह के बाद ये पत्नी, अब ये जो है जोसेफ साइन, ये जोसेफ साइन एक महिला है और इसका हिम्मत देखिए, ये क्या क्या, इनका पति तो ये था, लेकिन ये जो है कोई व्यक्ति ए नाम का था, उससे संबंध बना लिया था, उससे संबंध बना लिया। अब ये जो ए व्यक्ति है, ये जोसेफ साइन, इससे संबंध बना लिया ए व्यक्ति से। अब ए व्यक्ति से जब इसका संबंध बन गया, सुनिए, विवाह के बाद, हमारे यहाँ इसको गलत माना जाता है, और ये व्यक्ति जब पता चला कि मेरी बीबी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो ये जाकर के इसको डांट फटकार लगाया। जानबे करते हैं गार्जियन का क्या मतलब होता है। तो ये व्यक्ति, ये जो था, मतलब ये जो महिला थी, ये जो सब साइन, ये चली गई कहां, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ये जाकर के क्या बोला, 14 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इस प्रकार को लेकर के स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, जो महिलाओं के साथ भेदभाव होने का अधिकार है, इसको लेकर के चल गया कि देखिए हमारे साथ में ये गलत हो रहा है, क्या हमको जीने का अधिकार नहीं है, हमारे साथ में जबरदस्ती क्यों, हम कैसे जिए, ये कौन होता है हमको पूछने वाले। यहाँ पर ये अपना पति को भूल गया और इस व्यक्ति से ये प्रेम करने लगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि देखिए आप उसके स्वतंत्रता के अधिकार को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं, उसको अपने इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। अब ये महिला ये केस जीत गई। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर कोई महिला, समझिएगा, अगर कोई महिला विवाह होने के पश्चात भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाता है तो यह वैध माना गया है, कानूनी अधिकार रूप से सही माना गया है। इस बात को याद रख